The chapter necklace deals with a woman. The chapter deals with the theme of contentment. बच्चे जब आपके बोर्ड्स में पेपर में क्वेश्चंस आते हैं तो the questions may not be in the very simple manner or using a simple vocabulary. They may be using something instead of the simple meaning. जैसे हम कहते हैं greed, thankfulness, उसकी जगह इट मे बी आपसे जो है आपको बोला जाए प्राइड, ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड. So Matilda, this is the story of a woman called Matilda and her husband, Mr. Loisel. Matilda was always unhappy because उसको लगता था that she had born in a very poor family and that actually she was supposed to enjoy the riches of the life. उसको तो जिंदगी के सारी खुशियां चाहिए थी and according to her the life happiness was money, riches, silver plates. ये ही उसके लिए जो है खुशी थी. And therefore she was always grudging, she was always complaining. वो हमेशा दुखी रहती थी. उसका हस्बैंड जो कि बड़ा हंसमुख था, इवन अगर वो खुश भी होता तो भी वो उसको लगता कि why this man is becoming happy. इस मतलब कि झोपड़पट्टी में क्या रखा है. एंड दस शी वुड ऑलवेज बी क्राइंग और अपने आप को वो बहुत नुकसान पहुंचाती. अब एक दिन उसका जो हस्बैंड था he had come there and he was very happy because he was holding an invitation. उसके हाथों में एक इनविटेशन था और वो जो इनविटेशन था that was of a party जो सबको नहीं बुलाया जाता, in which everyone is not called, and he was a special invitee. He was very happy. उसको लगा उसकी wife तो she would be very happy since it is मतलब कि the minister's party and maybe she would be मतलब उसको तो ऐसी चीजें अच्छी लगती है. अब जैसा उसने एक्सपेक्ट किया she was not at all. उसको तो उल्टा उसने उस मतलब की देखा and she started she threw that invitation. उसने कहा कि ये इनविटेशन मेरे लिए नहीं है, तुम्हें क्या लगता है व्हाट आई विल वियर इन दिस, मैं यहाँ पे क्या कपड़े पहनूंगी. अब उसके हस्बैंड को भी बड़ा ही मतलब ही वाज आल्सो एम्बैरेस्ड. उसको मतलब कि ही थॉट दैट ही वुड बी वेरी मतलब कि वो तो खुश होगी लेकिन ये बात तो उसने सोचा ही नहीं था. उसने अपनी तरफ से जो है ही हैड इवन टोल्ड कि तुम्हारे पास जो कपड़े रखे हैं वो तुम पहन दो. He advised her to wear some dress which he was having, लेकिन उसने वो मतलब कि पहना मतलब कि उसने मना कर दिया. देन बहुत हिम्मत करके उसने पूछा व्हाट वुड बी द कॉस्ट. नाउ वैसे तो वो ज्यादा बताना चाहती थी लेकिन फिर उसको लगा शी शुड आस्क अ मनी जो थोड़ा रीजनेबल हो. Matil Loisel did not have the money. He was very calculative. बहुत सोच समझ के खर्चा करता था. फिर भी इसने हिम्मत करके 400 फ्रैंक्स जो है बोल दिया. लॉयजल वॉज थोड़ा पैसा सेव कर रहा था अपने एक शूटिंग एक्सपेंडिचर के लिए. ही थॉट आई विल गिव दैट मनी टू माय वाइफ. उसने दे दिया. ही वॉज सो सैक्रिफाइसिंग दैट उसने अपने बारे में नहीं सोचा. अब जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा था फिर से मैडम जो है वो दुखी हो रही थी. अब उसने पूछा कि भाई क्या हुआ. फिर उसने कहा कि मेरे पास तो कोई जूल ही नहीं है. आई डोंट हैव एनी जूल टू वियर टू सच पार्टीज. और मैं क्या करूं और मैं तो ऐसी बहुत ही गंदी सी लगूंगी. आई लुक वेरी पॉवर्टी स्ट्रिकन. अगेन ही सेड यू कैन डू वन थिंग. यू कैन वियर द फ्लावर्स. नाउ शी वॉज वेरी एंग्री. उसने कहा कि सब लोग इतना रिच पहन के आएंगे एंड आई शुड वियर द फ्लावर. आई विल बी लुकिंग वेरी शैपी. आई डोंट वांट टू.
अब मिस्टर लॉयजल ने उसको एडवाइस किया, उसकी एक फ्रेंड थी जिसका नाम था मैडम फॉरेस्टियर। फॉरेस्टियर वाज वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड्स टू, मतलब कि जिसको ये विजिट करती थी। अब ये जो है उसके मतलब किसने कहा तुम मुझसे क्यों नहीं लेती हो। नॉर्मली जब भी ये वहां पे उसके घर जाती थी तो ये बहुत दुखी हो जाती थी, लेकिन आज ये खुश हो गई सिंस शी फेल्ट कि ये तो भाई बहुत अच्छी बात है। शी वेंट टू मिस्टर फॉरेस्टियर एंड मैडम फॉरेस्टियर वाज वेरी नाइस टू हर। उसने नॉर्मल में उसे कोई ऐसी वैसी बात नहीं की, उसने कहा ले लो, तुम्हें जो चाहिए वो ले लो। फर्स्ट ऑफ ऑल इसने सारे उसके जूस निकाल के देखे, शी वॉज नॉट दैट मच हैप्पी। फिर उसने कहा और कुछ नहीं है, तो शी हैड अ ब्लैक सैटिन बॉक्स और उसमें डायमंड के जूस थे। जब इसने उसको देखा तो उसने कहा मैं वो ले लूं, तो ले लो। एंड शी टुक दैट नेकलेस एंड वेंट अवे दैट डे। वो जो दिन था, मतलब द डे ऑफ द बॉल, was a great success. She was looking very beautiful. She was the center of attraction for all. Everyone wanted to dance with her. She danced to the fullest. उसको जितना enthusiasm था उसने डांस किया and बस वो सिर्फ उस मोमेंट को एंजॉय करती है। अब it was around 4 o'clock in the morning when they were supposed to go back. उनके जो हस्बैंड थे, मोस्ट ऑफ द विमेन, उनके जो हस्बैंड थे, दे ऑल वर हाफ अस्लीप। तो सब दे वाज मतलब की टेकिंग रेस्ट इन द नियर बाय एरिया। ये लोग जो है एंजॉय कर रहे थे। अब सब लोग अपने घर जाने लगे। जो रिच विमेन थी उनके पास तो दे वर हैविंग द शॉल्स जो फर वाले होते हैं, द फरी कोट्स, दे वर हैविंग दैट, दे वर वेरी हैप्पी। बट इसके पास तो कुछ भी नहीं था, शी वॉज नॉट हैविंग एनीथिंग। इसके पास था पुराना शॉल। अब इसको लग रहा था कि अगर वो शॉल को लोग देख लेंगे, इफ पीपल लुक्ड एट दैट शॉल, दे शी वुड बी एम्बैरेस्ड। तो इसने अपने हस्बैंड को बोला जल्दी चलो। उसका जो हस्बैंड था, ही आस्क्ड हर टू वेट। ही सेड कि मैं तुम्हारे लिए जो हूँ, आई विल ब्रिंग अ कैब। लेकिन शी डिड नॉट वांट टू टेक एनी कैब। उसे सिंपली जो है वो वहां से निकल पड़ी। Now both of them were waiting for the cab. There was no cab. And later on उनको एक पुराना जो कैब है, मतलब पुराने टाइप में उस जमाने में जो रात को कैब चलती थी वो मिल गया, a carriage. They came back. Both of them were very tired. बहुत ही tired थे। And इसीलिए मतलब मिस्टर लॉयजल जो थे, he was already sleepy. But ये जो है, she wanted to enjoy herself. She wanted to look how she is looking. Therefore she saw the mirror. लेकिन जब वो मिरर उसने देखा, she was shocked. And the reason, the necklace was not around her neck. अब ये जब चिल्लाई, यहीं से we have to start for today. लॉयजल ऑलरेडी हाफ अनड्रेस्ड, मतलब वो तो सोने के लिए तैयार हो गया था। एंड ही वॉज ऑलरेडी अबाउट टू स्लीप। जब उसने अपनी वाइफ की मतलब की चीख सुनी तो उसने पूछा व्हाट इज द मैटर, क्या हुआ। शी टर्न टूवर्ड्स हिम एक्साइटेडली। यहाँ पर जो एक्साइटेड है बच्चा, दिस इज नॉट हैप्पीनेस, दिस इज आपका व्हाट वी कॉल एज सैडनेस, और यू कैन से पैनिक। क्योंकि आपको पता है इन योर एग्जाम, आपके एग्जाम के अंदर आता है कि यूज द वर्ड एज यूज अबाउ। तो जो यहाँ पर हमारा एक्साइटेड वर्ड यूज हुआ है, इट इज नॉट फॉर हैप्पीनेस, इट इज फॉर पैनिक। मतलब वो एकदम पैनिक होगी। आई हैव नो लॉन्गर हैव मैम फॉरेस्टर्स नेकलेस। उससे जो नेकलेस है वो गुम गया।
He arose in dismay. वो दुखी होकर खड़ा हुआ. What? How is that? It is not possible. उसने कहा नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है. वो तो सोने के लिए जा रहा था, तो he was very sleepy. And they looked in the folds of the dresses. उन्होंने जो मतलब कि ड्रेस को फोल्ड किया था, कभी उनके अंदर चला गया हो, जो उन्होंने क्लोक पहना था वहां चला गया हो, पॉकेट चला गया हो, कहीं नहीं था. He asked, "You are sure you still had it when we left the minister's house?" मैं याद है. Yes, I felt it as we came out. हाँ, मुझे गले में लग रहा था भाई. But if you had lost in the street, we should have heard it fall. It must be in the cab. उसने कहा भाई अगर नीचे गिरा हुआ होता तो नीचे गिरने की आवाज आती. हो सकता है कैब में गिर गया हो. उसका yes, it is possible. Did you? दोनों ने एक दूसरे से जो है पूछा कि तुमने कैब का नंबर नोटिस किया. दोनों ने नहीं किया था. They looked at each other utterly cast down. Utterly cast down का मतलब होता है disappointed. दोनों जो थे वो disappointed थे, दोनों ही दुखी थे, दोनों एक तरफ से एक दूसरे को ब्लेम कर रहे थे. Finally, Loisel raised himself again. I'm going over the track where we went on foot to see if I can find it. चलो मैं जाकर वहां देखता हूँ जहां हम पैदल गए थे, हो सकता वहां गिरा. And he went. She remained in her evening gown, not having forced to go to bed. उसने चेंज भी नहीं किया, ना ही वो सोने गई. Towards 7 o'clock, her husband returned. He had found nothing. उसको कुछ नहीं मिला. He went to the police, to the cab offices, put in an advertisement in the newspaper offering a reward. उसने अपनी तरीके से सब कुछ कोशिश किया. उसने रिवॉर्ड के लिए भी अनाउंसमेंट किया कि भाई किसी को मिलेगा तो हम लोग रिवॉर्ड दे देंगे. She waited all day in a state of bewilderment. Bewilderment का मतलब होता है puzzled, confused. Before this frightful disaster. मतलब before this frightful disaster का मतलब होता है the necklace was nowhere to be found. The necklace was lost. Loisel returned in the evening, his face pale. He had discovered nothing. अब प्रॉब्लम क्या थी? The problem was not only losing, the problem was to return back the necklace. यहाँ पर मैडम लॉयसल जो है, she had committed a mistake. And the mistake was she should have gone and told this thing to to Madam Forrester. ये पेपर में क्वेश्चन आया है बोर्ड में कि अगर आप उनकी जगह पर होते तो आप क्या करते. She should have been honest. लेकिन मिस्टर लॉयसल जो है उन्होंने उसको सजेस्ट किया, write to your friend that you have broken the clasp of the necklace. मतलब उसका जो हुक होता है वो टूट गया है. and that you will have it repaired. That will give us time. अब उसके उस वक्त में उसको कुछ नहीं समझ आ रहा था. उसके हस्बैंड ने जो बोला उसने सिर्फ उसको लिखा और अपने फ्रेंड को भेज दिया. By at the end of a week, they had lost all hope. And Loisel, older by 5 years, declared we must replace this Jude. And Loisel, older by 5 years का मतलब क्या होता है? Very disappointed. मतलब वो 5 साल बड़ा नहीं हो गया था. He was मतलब कि बहुत वो परेशान हो गया था. He was very troubled. मतलब जब हम ट्रबल्ड होते तो हम कैसे लगते हैं? हमारा चेहरा कैसा लगता है? हम बीमार लगते हैं. वी लुक वेरी वेरी सिक. उसने कहा अब हम क्या कर सकते. नाउ दे ट्राई टू फाइंड आउट द जूल इन द शॉप ऑफ अ पैलेस रॉयल. दे फाउंड अ chaplet of diamonds, that's a neck piece, which seemed to them exactly like the one they had lost. मिलता जुलता लगा.
लेकिन उसकी जो वैल्यू थी वो थी 40,000 फ्रैंक। ये जो चैप्टर है ये आज से 40 साल पहले लिखा गया है। तो सोचो कि अगर आज की डे में हम बोलते हैं तो इट माइट बी अराउंड 20 lakhs। दे कुड गेट इट फॉर 36,000। दुकान वाले ने कहा कि अगर आप चाहो तो मैं आपको 36,000 में दे सकता हूं। लॉयजल possessed 18,000 francs which his father had left him। उसके पास 18,000 था, बाकी 18,000 कहां से आएंगे? So he borrowed the rest। He made ruinous promise। Now ruin का मतलब होता बच्चे, फिर अगेन दिस क्वेश्चन कैन बी देयर इन योर एमसीक्यू कि ruinous का मतलब क्या होता है। वैसे तो ruinous मतलब बर्बाद होने वाला, मतलब वेरी वेरी ऐसे प्रोमिस किए जो शायद फुलफिल करना मुश्किल था। टुक मनी फ्रॉम अजरर्स। अजरर्स मतलब जितने भी आपके लेंडर्स होते हैं, होल रेस ऑफ लेंडर्स मतलब हर तरीके के। Then he went to get the new necklace, depositing on the merchant's counter 36,000 francs। और फिर वो उस नेकलेस को लेकर आ गया। When Ma'am Loisel took back the jewels to Ma'am Forrester, the latter said to her in a frigid tone, मतलब उसने डब्बा नहीं खोला। She did not even open the box। She was in fact very angry। वो जो है बहुत गुस्से में थी। उसने कहा, you should have returned them to me sooner for I might have needed them। भाई अगर मुझे जरूरत पड़ती तो तुम्हें जल्दी वापस करना चाहिए था। मतलब she did not ask her to come, she did not open it। Ma'am Foyster did not open the jewel box। Ma'am Loisel feared she would। What would she think if she should perceive the substitution? मतलब कि क्या होगा अगर उसको पता लग गया कि उसने सब्स्टिट्यूट यानी कि उसने दूसरा नेकलेस रखा है। What should she say? Would she take her for a robber? वो मुझे चोर तो नहीं समझेगी कि मैंने जो है उसके वाला नेकलेस लेकर दूसरा रख दिया। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। नथिंग सॉर्ट ऑफ दैट हैपेंड। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लॉयजल नाउ न्यू। यहां से आपका जो पूरा टर्निंग पॉइंट है स्टोरी का। फ्रॉम हेयर द कंप्लीट टर्निंग पॉइंट इज देयर ऑफ द स्टोरी। लॉयजल नाउ न्यू द हॉरिबल लाइफ ऑफ नेसेसिटी। मतलब अभी तक तो उसने जिंदगी को सिर्फ एंजॉय किया था। शी नेवर डिड ऑल द एरेंड वर्क ऑफ होम। घर में जो काम होते थे वो कभी नहीं करती थी। शी यूज्ड टू एंजॉय। but now she understood what necessity means। हम एक मतलब कि we say one word and we say necessity is the mother of invention। मतलब हम वो हर नया काम तब करते हैं जब हमको जो है जरूरत पड़ती है, और else we not normally don't pay attention। अब she did her part completely heroically। This is actually a metaphor। कंप्लीटली हिरोइकली मतलब उसने अपनी हिस्से की जो उसने गलती की थी उस सजा को उसने पूरे तरीके से, मतलब कि शी चैलेंज, उसने जो है एक्सेप्ट किया उस चैलेंज को। इट वॉज नेसेसरी टू पे दिस प्राइडफुल डेट, शी वुड पे इट। अब सबसे पहले दे सेंट अवे द मेड। उनके घर में जो मेड सर्वेंट थे उसको भेज दिया। देन उनका जो अपार्टमेंट था उसमें से वो लोग छोटे अपार्टमेंट में आ गए। दे रेंटेड सम रूम्स इन एन एटिक। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एटिक? मतलब स्मॉल प्लेस। पहले वो अपार्टमेंट में रहते थे जहां
बेडरूम, ड्राइंग रूम, ऐसा सब कुछ होता था। अब वो जो है कमरों में रहते थे, जिसको आप लिविंग रूम या फिर आप बेडरूम का नाम नहीं दे सकते थे, जस्ट स्मॉल एटिक, स्मॉल प्लेस। दे हैड टू चेंज देयर एरिया, दे हैड टू चेंज देयर वे ऑफ लिविंग, उनको सब कुछ चेंज करना पड़ता। शी लर्न द ऑडियस, मतलब जो डिफिकल्ट वर्क होता है, उसे पहले बिल्कुल पसंद नहीं था। शी हैड टू लर्न दैट। शी वॉश द डिशेस, बर्तन धोती थी, पहले तो नहीं धोती थी ना। शी वॉश द सॉइल्ड लिनन, सॉइल्ड मतलब डर्टी, सॉइल्ड मतलब डर्टी क्लोथ्स, लिनन मतलब क्लोथ्स, देयर क्लोथ्स, डिश क्लोथ्स, मतलब हर वो चीज which she hung on the line to dry। मतलब पहले तो वो बहुत रिच मतलब कि एरिया उसमें रहती थी तरीके से, अब उनको जो है टांगती थी जैसे नॉर्मल लोग करते हैं। शी टुक डाउन द रिफ्यूज, रिफ्यूज मतलब गार्बेज, ट्रैश। She took down the refuse to the street each morning and brought up the water, stopping at each landing to catch her breath। उसकी सांस फूलती थी लेकिन रुक रुक कर पानी उठा के लाती थी, नीचे कूड़ा फेंकने जाती थी, ऊपर से पानी लेकर आती थी। एंड क्लोथ like a woman of the people। Now what is the meaning of this? इसका मतलब है ordinary people। पहले तो वो पूरा सज धज कर, because she used to think that she has been born to enjoy the riches of the life, लेकिन अब वो नॉर्मल घर में जब काम करते हो तो यू कैन नॉट वो तो सिर्फ एकता कपूर के सीरियल में दिखा सकते हैं जहां पूरी साड़ी और वो डालकर आप घर के काम कर सकते हो, व्हेन यू आर डूइंग द हाउस होल्ड वर्क और नॉट एबल टू। तो अब वो वही करती थी। शी वेंट टू द ग्रोसर्स, द बचर्स, द फ्रूटर्स, मतलब कि वो परचून की दुकान भी जाती थी, बुचर से मीट लेने भी जाती थी, फ्रूट की दुकान भी जाती थी, with her arm on her, sorry, basket on her arm, shopping, haggling to the last sou। हैगलिंग टू द लास्ट सू, मतलब सू यहाँ पर है करेंसी, पैसा, नॉट रुपी, करेंसी, और ऑफर मिजरेबल मनी, मतलब कि शी वुड सेव एवरी पेनी। शी वुड ट्राई टू सेव ईच पेनी, एक एक पैसा को बचाने की कोशिश करती थी। मतलब दिस वॉज हाउ हर एंटायर लाइफ हैड चेंज बिकॉज ऑफ दैट वन सिंपल नेकलेस। द हस्बैंड ऑन द अदर हैंड, जो मिस्टर लॉयजल थे, ही वर्कड इवनिंग्स, मतलब ऑफिस तो वो जाते ही थे, प्लस ही यूज टू गो फॉर द पार्ट टाइम। पार्ट टाइम क्या होता है बच्चा? सुबह शाम हम एक्स्ट्रा काम करते हैं अपने ऑफिस के अलावा, वी मे बी वर्किंग इन सम अदर एरियाज। पुटिंग द बुक्स ऑफ सम मर्चेंट्स इन ऑर्डर का मतलब होता है डूइंग द अकाउंट्स वर्क, डूइंग द अकाउंट्स वर्क। And nights he often did copying at 5 sous a page। और रात को वो कॉपी करने का काम करता था जिसमें उसको एक पेज के लिए 5 सू मिलते थे। अगेन सू इज अ करेंसी, एक पेज के लिए 5 पैसा मिलता था। एंड दिस लाइफ लास्टेड फॉर 10 years। एंड एट द एंड ऑफ 10 years दे हैड रिस्टोर्ड ऑल, मतलब दे हैड पेड ऑल द डेट्स। उन्होंने सारे के सारे कर्जे जो है वो चुका दिए थे। लेकिन ऐसी जिंदगी उनकी 10 साल रही जहां ना लॉयजल, मैडम मतिल्दा ने अपने आप को देखा और ना ही उसके हस्बैंड। लॉयजल सीम ओल्ड नाउ, अब वो देखने में सुंदर नहीं, थोड़ा बूढ़ी लगती थी। She had become a strong, hard woman, the crude woman of the poor household। मतलब she became a strong, यहाँ पर strong is not mental, means she could do all kinds of work that normal people did। मतलब अब वो बाल्टियां जैसे मर्जी उठा लगती थी, जितने भी जो रिच होते हैं ना नॉर्मली वो बड़े हल्के फुल्के से होते हैं, बट शी हैड बिकम इनफ स्ट्रॉन्ग। हर
hair badly dressed, her skirts awry. Awry मतलब without any press, unironed, बिल्कुल unironed. Her hands red, normally एकदम काम करने से एकदम harsh red. She spoke in a loud tone. अब वो normal हल्के फुल्के आवाज में नहीं. He used to speak like the normal woman. Washed the floors with large pails of water. पोंछा लगाती थी, झाड़ू लगाती थी. But sometimes when her husband was at the office, she would seat herself before the window, think of the evening party of former times and of that ball where she was so beautiful and so flattered. और अपने उस दिन को, मतलब उस दिन को जिस दिन वो कितनी सुंदर लग रही थी, उस दिन को वो बहुत याद करती थी. And she would often feel very sad. How it would it have been if she had not lost the necklace? कैसा होता दिन? Who knows? How singular is life? मतलब यहाँ पर singular is life and how full of changes, मतलब कितना uncertain है. The life is completely uncertain. We never know what happens the next moment. How small a thing will ruin or save. एक छोटी सी चीज से हम पूरे बर्बाद भी हो सकते हैं और आबाद भी. मतलब she used to ponder on these things. She would be pondering. वो इन्हीं चीजों को सोचती हमेशा कि काश उस दिन नहीं हुआ था तो क्या होता. One Sunday, as she was taking a walk in the Champs Elysees to rid herself of the cares of the week. Cares of the week मतलब अपने टायर्डनेस से वो बाहर आना चाहती थी, अपने रोजमर्रा के रूटीन से बाहर आना चाहती थी, तो वो मतलब कि पार्क में गई हुई थी. शी सडनली परसीव्ड अ वुमन. परसीव मतलब उसने रिकॉग्नाइज किया एक औरत थी जो बच्चे के साथ थी. एंड शी वाज मैम फॉरेस्टियर. स्टिल यंग, स्टिल प्रेटी, स्टिल अट्रैक्टिव. मतलब वो अभी भी वैसी ही थी. लॉयजल वॉज अफेक्टेड मतलब वो बहुत डिसअपॉइंट हो गई, वो बहुत सैड हो गई. शी वॉज वेरी सैड. शुड शी स्पीक टू हर? Yes, certainly. And now that she had paid, she would tell all. Why not? अब तो मैंने पैसा भी दे दिया, बताती हूँ. She approached her. Good morning, Jean. अब ये एक बार पेपर में आया था कि जीन कौन है, क्योंकि पूरे उसमें आपको कहीं पर भी जो है यू विल नॉट फाइंड द वर्ड जीन. ओनली हियर इट इज रिटन, इट इज मैम फॉरेस्टियर. ये उसका ओरिजिनल पूरा नाम था. जैसे इसका नाम मातिल्डा लॉयजल है, उसका नाम था जीन फॉरेस्टियर. Her friend did not recognize her and was astonished to be so familiar addressed by this common personage. मतलब उसको कोई नाम से नहीं बोलता था. But I do not know, you must be mistaken. आपको शायद कोई गलत फहमी हुई. No, I'm Matilda Loisel. उसने कहा मैं मतिल्दा. Her friend uttered a cry of astonishment. वो एकदम सरप्राइज्ड. उसको तो उसने तो इसकी शक्ल देखी और उसने कहा व्हाट, हाउ यू आर चेंज्ड. और वो खुश हो गई. Yes, I have had some hard days since I saw you and some miserable one and all because of you. And this woman, जो ये वाला जो लाइन है, this shows that कि how ignorant she was. आपके पेपर में कई बार आता बच्चे कि what is the tone of the speaker. उसने कहा जब मैं तुमसे आखिर बार मिली थी ना, उसके बाद मेरे दिन बहुत ही बुरे रहे हैं. इनफैक्ट बहुत ही ज्यादा. हार्ड एंड मिजरेबल एंड ऑल बिकॉज ऑफ यू. और सब तुम्हारी वजह से. एक्चुअल में इट इज नॉट बिकॉज ऑफ फॉरेस्टियर. फॉरेस्टियर की क्या गलती थी? आपके पेपर में क्वेश्चन आता, मैं भी बताऊंगी. बिकॉज ऑफ मी? हाउ इज दैट? मेरी वजह से क्यों भाई? You recall the diamond necklace that you loaned me to wear to the minister's ball?
जो तुमने मुझे लेंड किया था, यू हैड लेंट मी. यस. वेल आई लॉस्ट इट. मुझसे वो गुम गया था. लॉस्ट इट? हाउ इज दैट सिंस यू रिटर्न इट टू मी? लेकिन तुमने तो मुझे वापस किया था. I returned another to you exactly like that. And it has taken us 10 years to pay for it. You can understand that it was not easy for us who have nothing, but it is finished and I'm decently content. उसने कहा, हमने उसके लिए दूसरा जो है मतलब कि डायमंड नेकलेस लिया था, और हमें 10 साल लगे उस डेप्ट को पूरा करने में. और तुम समझ सकती हो कि हम जैसा इंसान जिसके पास कुछ भी नहीं है, हमारे लिए कितना मुश्किल था. बट फिर भी इट इज फिनिश मतलब आई हैव वी हैव रीपेड द लोन. इट इज फिनिश मतलब वी हैव रीपेड द लोन. एंड आई एम डिसेंटली कंटेंट मतलब एंड नाउ आई एम हैप्पी. मेरे दिल पर कोई बोझ नहीं है. फॉरेस्टर स्टॉप शॉप. वो एकदम, शी वॉज मतलब कि स्टार्टल्ड. यू से दैट यू बॉट अ डायमंड नेकलेस टू रिप्लेस माइन. तुम्हारा कहना है कि तुम मेरे लिए डायमंड नेकलेस लाई थी जो तुमने मेरे नेकलेस को रिप्लेस किया था. यस. यू डिड नॉट परसीव इट देन. तुमने उस वक्त में जो है उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया था. यू हैड नॉट रिकॉग्नाइज्ड इट देन. दे वर जस्ट अलाइक. दोनों देखने में सेम थे. एंड शी स्माइल्ड एंड विथ प्राउड एंड सिंपल जॉय. वो बड़ी मतलब उसको ना पूरा यहाँ पर जो प्राउड है, यहाँ पर द प्राउड इज नॉट अबाउट द प्राउड, इट वॉज द सेटिस्फैक्शन कि उसने बिल्कुल वैसा ही वापस किया. फॉरेस्टर वॉज टच्ड and took both her hands as she replied. वो तो बहुत ही एकदम, she was disappointed. उसे बहुत दुख हुआ. She was empathetic. उसको मतलब बहुत sympathy फील हो रहा था. She was touched मतलब she was sympathetic. Oh my poor Matilda, mine were false. मतलब वो तो नकली थे. They were not worth over 500 francs. वो तो 500 francs के भी नहीं थे. And thus Matilda was remain मतलब कि the chapter, the story ends with the suspense कि क्या हो सकता है. Now let us discuss. मतलब I'm not going to ask you, I'm just discussing. Just if you see, अगर आप देखो, और when I had started this chapter, I told you that from this chapter, most of the time we had the long questions. हमें मतलब अभी तक में यही हुआ कि इस चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चंस आए हैं. लॉन्ग का मतलब अगेन इट इज दैट कि इट डिस्क्राइब, इट आस्क फॉर द थीम, मैसेज. द कोर्स ऑफ लॉयजल्स लाइफ चेंज ड्यू टू द नेकलेस. इनकी मतलब कि जो पूरा का पूरा जो लाइफ का जो वो था, that changed because of that necklace. Yes, that's very true. That is very true. It was only because of the necklace that उनको अपनी लाइफ को पूरा का पूरा चेंज करना पड़ा. They had to come to a small shanty area. They had to come to the मतलब कि she had to do all those errands. Then ये वाला क्वेश्चन, ये वाला जो क्वेश्चन है क्लास 10, दिस मे नॉट बी अ डायरेक्ट क्वेश्चन. आपके पेपर के अंदर दिस क्वेश्चन मे नॉट बी अ डायरेक्ट. दिस कैन बी विद सम phrase, some quotation,
जैसे इस वाले के अंदर आपके आता है, प्राइड गोस बिफोर फॉल। मतलब आपको ऐसे वर्ड्स दे दिए जाएंगे, आपको मतलब ऐसा बता दिया जाएगा कि जो घमंड है वो हमेशा, घमंडी का सर जो है वो हमेशा झुक जाता है। वन मस्ट नॉट बी टू अनग्रेटफुल टूवर्ड्स लाइफ। मतलब आपके यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन को, क्वेश्चन वही है, सेम क्वेश्चन है जो नीचे लिखा है, व्हाट वाज द कॉज ऑफ मटिल्डास रूम। लेकिन उस क्वेश्चन को जो है उन्होंने, दे मे बी मतलब कि क्लबिंग इट विथ सम फ्रेज, सम कोटेशन, एंड देन आपसे जो है वो पूछ सकते हैं कि भाई इस क्वेश्चन को मतलब व्हाट इज द आंसर। क्वेश्चन आपका वही है जो आपने किया है एज पर एनसीईआरटी। द ओनली थिंग इज that it might be asked in an indirect manner। तो आंसर क्या है यहाँ पर? भाई मतिल्दा का जो बेसिक र्यून था, उसकी बर्बादी का कारण था उसकी अपनी सोच, उसकी अपनी व्हाट यू कॉल एज, उसका अपना एटीट्यूड, उसका घमंड। शी ऑलवेज थॉट दैट शी वॉज born टू एंजॉय। भाई लाइफ इज नॉट एंजॉयमेंट। अगर वो थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करती, हाउ कुड हैव, मतलब हाउ कुड शी हैव अवॉइडेड इट। अगर वो कंट्रोल करती, अगर वो अपने आप को सिंपल रखती। अब यही क्वेश्चन उल्टा भी आ सकता है, दैट सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग saves us। The greed of Matilda was her reason for ruin, how could she have avoided it। तो ये आंसर है। देन ये वाला जो क्वेश्चन है, दिस हैज कम इन मेनी ऑफ द स्कूल्स। व्हाट वुड हैव हैपेंड इफ मटिल्डा हैड कन्फेस्ड टू हर फ्रेंड दैट शी हैड लॉस्ट हर नेकलेस? क्या होता? एंड दिस इज अ डिबेटिक क्वेश्चन। और मैं इस क्वेश्चन को जो आंसर जब बच्चों को लिखवाती हूँ तो ऐसे कि आपको अपनी मर्जी से लिखना। क्या होता मतलब, मेजर मेजर क्या होता? सोचो आप। फॉरेस्टर उससे दोस्ती तोड़ देती, फॉरेस्टर उसको दो तीन बातें सुना देती, बट शी कुड हैव सेव्ड हर एंटायर फॉर्चून। हम कहते हैं ना, मतलब कि अ स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन, अ स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन। मतलब कभी कभी ऑन द स्पॉट अगर हम गलतियों को सुधारें तो आगे वाली चीजें हमारी सुधर सकती हैं। तो हो सकता था। The next is, if you were caught in a situation like this, how would you have dealt it? लास्ट ईयर तो सब बच्चों ने एक ही आंसर दिया था कि हम तो जाकर फॉरेस्टर को बता देते, हम तो ये कर देते, हम तो मतलब कि नाउ इट इज अगेन योर ओन आइडिया। ये आपका अपना है, आप क्या कहना चाहते। देन honesty is the best policy। We should be content with what life gives us। These two are the theme based question from this chapter। So as you all always have the problem कि मैम जब long questions आते हैं तो we are not able to frame the answers। Again and again I'm giving you the same thing कि जो ऐसे questions है, like आपका second वाला question है, what was the cause, या फिर honesty is the best policy,
वी शुड बी कंटेंट विथ व्हाट लाइफ गिव्स अस, इन सबका एक्चुअल आंसर सेम है। जो मैंने ये वाला आंसर लिखवाया, ये वाला जो मैंने आपको बताया, ये वाला जो मैं बताया ना, इन सबके आंसर सेम है। द आंसर्स गो सेम फॉर ऑल ऑफ देम। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अगर वो जाकर उसको बताती तो सी डेफिनेटली आप किसी का सामान लेते हो और अगर उस आपसे कोई गलती होती है तो यू आर गोइंग टू बी स्कोल्डेड। बट हो सकता है कि दो चीजें होती, एक तो शी वुड हैव नोन द ओरिजिनल प्राइस। भाई फॉरेस्टर यही तो बोलती ना, 500 फ्रैंक का मुझे 500 फ्रैंक वापस करो, तो उसको सिर्फ 500 फ्रैंक वापस करने पड़ते, नॉट 36,000 फ्रैंक्स, राइट। और ज्यादा से ज्यादा उसकी दोस्ती टूटती, आगे मिस्टर मैम फॉरेस्टर उसको नहीं देती, बट शी कुड हैव सेव्ड हरसेल्फ फ्रॉम ऑल दोज र्यून। तो हमें सच बोल देना चाहिए। और जो सेकंड क्वेश्चन है, वी शुड बी कंटेंट विथ व्हाट लाइफ गिव्स अस, सेम क्वेश्चन है। ये जो तीनों क्वेश्चंस हैं ये सिर्फ आपके लैंग्वेज चेंज है। Matilda was beautiful. Matilda had a loving, caring husband. तो फिर उसको क्या जरूरत थी? कभी कभी हम शो ऑफ करना चाहते हैं, वी वॉन्ट टू एग्जिबिट आवर ब्यूटी, वी वॉन्ट टू एग्जिबिट आवर रिचेस। लेकिन इफ लाइफ इज गिविंग अस समथिंग, मैं ये नहीं बोल रही हूँ, जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी आप लोगों को बताया था कि भाई आप ये मत समझना कि भाई मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं आगे नहीं कमाऊंगा। नो, नेवर लाइक दैट। नो, ट्राई ट्राई टू बिकम व्हाट यू वांट टू। आप जिसको आइडलाइज करते हो आप उनके जैसे बनने की कोशिश करो। इफ यू आर आइडलाइजिंग अ सेलिब्रिटी, आप उनके जैसे बनने की कोशिश करो। इफ यू वांट टू बिकम रिच, वर्क हार्ड फॉर दैट। बट सिटिंग एट योर होम एंड एनवाइंग अदर्स कि भाई देखो मैं तो बहुत खूबसूरत हूँ, मुझे तो भगवान ने कुछ नहीं दिया, उसको सब कुछ दे दिया, या ब्लेमिंग योर डेस्टिनी डज नॉट मेक सेंस। आप अपनी जो आपके पास जो चीज है उसको यूज करने की कोशिश करो एंड देन सी द रिजल्ट्स। तो ऐसे आपको आंसर्स लिखने होंगे क्लास 10। ये जो तीन क्वेश्चंस है, व्हाट वाज द कॉज, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, वी शुड बी कंटेंट, या फिर जो मैंने ऊपर लिखा था प्राइड गोज बिफोर फॉल, या फिर सिंप्लिसिटी इज द रूल, मतलब की गोल्डन रूल, हाउ कुड हैव मटिल्डा सेव्ड हर र्यून, ये सबके आंसर सेम है। सिर्फ आपका लैंग्वेज चेंज होकर आता है। तो जब आपके पेपर में ऐसा एक क्वेश्चन आ गया तो पहले उस क्वेश्चन को समझो। मैं हर एक क्लास में हर एक चीज में बताती हूँ, एंड समवेयर इन द बोर्ड यू विल फाइंड ऑल दोज वर्ड्स। दिस श्योरिटी, ये श्योरिटी है। इफ यू हैव हर्ड इट यू विल बी देयर। फिर उसके आंसर्स को वैसा ही फ्रेम करो जो आपने पढ़ा है। आंसर वही होता है, द ओनली थिंग इज द वे योर क्वेश्चन इज आस्क्ड। और भाई क्या हाल चाल है, हाउ आर यू, और सब ठीक, सबके आंसर्स एक ही तो होते हैं। सबके आंसर्स तो एक ही होते हैं ना, हम ठीक है। तो दैट इज हाउ द क्वेश्चन इज आस्क्ड। तो बेटा प्लीज डू नॉट, मतलब कि अगर आपको इनमें प्रॉब्लम्स आती है तो उन कोटेशन को देख के डरो मत, उस क्वेश्चन को उस कोटेशन से रिलेट करने की कोशिश करो। So that is all in the chapter what we call as the necklace.